के साथ। हालेलुया हालेलुया। के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा।
Lord.
आराधना हो, आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना मुक्तिदाता की आराधना शांतिदाता की आराधना मुक्तिदाता की आराधना शांतिदाता की आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना दूतों की संग आराधना तुझी प्रशंसा हो, आराधना दूतों की संग आराधना तुझी प्रशंसा हो, आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी, महिमा हो खुदा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया धन्यवाद खुदा खुशी है तेरी सबसे महान हमने जंजीर तू आसमान रोशनी है तेरी सबसे महान हमने जंजीर तू आसमान दिल से है आई, ये जिया
आइए एक और भजन गाते हैं। बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया। यीशु मेरा इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया यीशु मेरा इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया। दरिया यीशु मेरा युद्ध को मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता सारे युद्ध को मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ मेरी पहुँचाए दरिया। बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया यीशु मेरा इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया। सहकर जीवानी तरफ से जीवन जल बहता जाए। सहकर जीवानी तरफ से जीवन जल बहता
पहुंचाए दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया यीशु मेरा आज में तू डूब जा अपने जीवन के सागर की सारी तलवार से मिटा बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया ये दरिया है जिंदा लहू का आजा तू भी नहा ले ये दरिया है जिंदा लहू का आजा तू भी नहा ले तुझे पुकारे लहू यीशु का कि तुझे पाप धुला ले तुझे पुकारे लहू यीशु का कि तुझे पाप धुला ले जीवन बख्शे जहाँ जहाँ में पहुँचाए दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया यीशु मेरा आज से तू डूब जा अपने जीवन के सागर की सारी तलवार से मिटा बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आइए एक और भजन खुदा की महिमा के लिए हम गाते हैं। कर ले दुआ तू कर ले दुआ। हम सब जानते हैं कि वो खुदा जो जीवित है, जो हर एक दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और वो कहता है कि जब भी हम अपने खाली मन से उसके पास आते हैं, वो हमारी हर एक दुआओं को सुनता है। Yes. धन्यवाद करते हैं खुदा बंदा। जिंदगी अधूरी है दुआ कर बंदे दुआ ये जरूरी है दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है कर ले दुआ तू कर ले दुआ तू कर ले दुआ तू कर ले दुआ कर ले दुआ तू कर ले दुआ तू कर ले दुआ तू कर ले दुआ बंदे दुआ ये जरूरी है दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है दुआ कर बंदे दुआ ये जरूरी है दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है आया मिटाने मेरी हर तकलीफें मखमलों में चलने वाला ज़मीन पे आया मिटाने मेरी हर तकलीफें
मुझको कर दे बसा आप मुझको कर दे मुझे Thank you.
परमेश्वर खुदावन तेरी महिमा, आपकी महिमा हो प्रभु जी। यीशु धन्यवाद परमेश्वर, छू ले प्रभु जी। यस फादर, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। अपने हृदय की गहराई से उसको कहें, उससे विनती करें कि यीशु छू ले मेरे जीवन की हर एक बातों को, छू ले प्रभु। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ तेरे फल सजल की तरह, खाली खाली अगर की तरह, मैं हूँ बेफल सजल की तरह, खाली खाली अगर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे जान सो, मुश्किलें हैं मेरे जान सो। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, हे परमेश्वर, यीशु छू, विनती करते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में यदि कुछ भी गलत है तो प्रभु जी तुम्हारे जीवन को छू ले। हमारे जीवन को उद्धार करते हैं प्रभु जी। कितने प्रभु जी मुझसे कोई भी खबर की बात ना हो प्रभु जी, कोई भी स्वार्थ की बात ना हो प्रभु जी, कोई भी धोखे की बात ना हो प्रभु जी, कोई भी झूठ की बात ना हो प्रभु जी। प्रभु तू सचमुच का जीवन बना प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा तू चाहता है प्रभु जी, जैसा तू स्वयं पवित्र है प्रभु जी। पवित्र बनाने वाला पवित्र है प्रभु जी। प्रभु जी तू हमारे जीवन की शांति को स्थापित कर प्रभु जी। ओ प्रभु तुमने वचन में कहा है कि मैंने तेरे लिए आनंद बोया है, हमारे जीवन में अपने आनंद को प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु तू हमारे जीवन के हर बातों को छूले प्रभु जी। ओ प्रभु जी जो बातें हमें ठोकर खिलाते हैं, जो बातें हमें धोखा देते हैं, जो हमें ठोकर के लिए खड़ा करते हैं, उन तमाम
निकाल के भगाओ थे प्रभु जी। ओ खुदाबंद के लायक बना। ओ प्रभु जी अपनी महिमा के लायक बना प्रभु जी। ओ खुदाबंद जो भी मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरिद्रों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने ही सब कुछ दिया है प्रभु जी, और तूने सब कुछ देता है और आगे भी तुझ पर ही आता है प्रभु जी। तू कभी भी निराश नहीं होने देता है, लज्जित नहीं होने देता है। तेरा वचन कहता है कि जिसने भी तेरी ओर देखा उसने ज्योति पाई, कभी भी लज्जित नहीं हुआ। तू अपने डरबइयों को कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमेशा प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आखिरी सांस तक भी प्रभु जी तेरा धन्यवाद रहे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते रहे प्रभु जी। तो हमारे जीवन को ऐसा ही बना प्रभु जी, चाहे संसार कैसे भी हो जाए, लेकिन प्रभु जी तेरा दास और दास का परिवार हमेशा तेरा धन्यवाद करता रहे प्रभु जी, और हम अपने खाली मन को लेकर हमेशा तेरे सामने हाजिर रहे प्रभु जी। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तमाम बातों में प्रभु जी सारा आदर मैंने
के पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? वह मेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उड़ेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और मूढ़ स्त्री 781 हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री अपने घर को अपने हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको कुछ जानने वाला ठहराता है। मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की वृद्धि होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है, परंतु नहीं पाता। परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपने चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोग के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुखी जानता है, और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोग के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ, हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। बोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियाँ निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग फलों के सम्मुख, और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। जो बुरी युक्तियाँ निकालते हैं, क्या वे भ्रम में
बातों को उड़ाया करते हैं उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को संस्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीन है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जो कंगाल और अंधेर करता है, जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मनुष्य मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न रहता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर समय है कि जीवित और सामर्थ्य प्रकाशन के लिए इससे हमें जीवन मिलता है। और आज जो परमेश्वर ने वचन हमें दिया है वो है मत्ती इसके 14 अध्याय और 22 से 33 है। एक प्रसंग है, इसको हम देखेंगे। पेज नंबर है 24 और 25। फिर उसके पहले बार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। मैंने लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ हो गई, वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दी। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस बार उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। और ये केवल जो है एक कहने सुनने के लिए जो है एक वचन नहीं है। इस वचन में जो है ना जीवन समाया हुआ है और एक ऐसा भेद है, एक ऐसा रहस्य है जो यदि इस रहस्य और इस भेद को यदि हम जीवन में याद रखते हैं तो आप विश्वास करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर की आत्मा बोल रही है कि जीवन में आप कभी भी डूबेंगे नहीं। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि ये वचन क्या हमें बताता है। ये हमने सुना। अब इसका जो टाइटल है वो है यीशु का पानी पर चलना। कभी किसी को देखा है आपने पानी पर चलते हुए?
क्योंकि ये असंभव जैसे है कि पानी पर कोई चले, ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। और इसी तरह से जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और अटूट विश्वास करता है, उसके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। वही ये जो वाक्य है इसका उद्देश्य यही है। इसमें क्या कर रहा है कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। इससे पहले यदि हम पढ़ेंगे तो वहां हम देखते हैं कि क्या लिखा है, 5000 पुरुषों को खिलाना से टाइटल है। इसमें प्रभु के पास जब प्रभु थे इस धरती पे और जब वो सेवा कर रहे थे तो प्रभु के पीछे हजारों के हजार लोगों की भीड़ चलती थी। सबके अपने अपने इच्छाएं होती थी, सबके अपने अपनी जरूरतें होती थी, है ना। कोई प्रभु की बात सुनने के लिए जाता था प्रभु के पास, कोई प्रभु से भोजन चाहता था। कौन सा भोजन? आत्मिक भोजन। इसलिए वो उसकी बातें सुनने के लिए जाता था। जैसे हमने मरियम और मार्था के विषय में पीछे बात किया था कि मार्था क्या करती है कि वो प्रभु, वो भी गलत नहीं है, प्रभु की सेवा के लिए ही वो भी काम कर रही है, लेकिन मरियम सब चीज छोड़ करके क्या करती थी? प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु क्या कह रहे हैं वो सुनने के लिए कान लगाती थी। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है, जो भीड़ की भीड़ जो चलती थी, और हम सब बहुत बार इसका बात जिक्र कर चुके हैं कि उनके चेलों को ये लग रहा था कि इतने लोग हैं, मतलब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 5000 पुरुष थे, 5000 पुरुष थे, उनके साथ बच्चे भी रहे होंगे, उनके साथ स्त्रियां भी रही होंगी, जिसकी गिनती इसमें नहीं है। यानी कि आप मोटे तौर पर लगा लो कि कम से कम भी 15 से 25,000 लोग हो सकते हैं। और उनको प्रभु ने क्या बोला कि ये 3 दिन से मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, इनको खाना दो, ये सब भूखे होंगे। ऐसा ना हो जो इनको मैं घर भेजूं, कहूं कि चलो घर चले जाओ, और 3 दिन से भूखे हैं, रास्ते में जो है ये गिर जाए, पड़ जाए, बेहोश हो जाए। इसलिए मेरे पास से कोई खाली नहीं जाता है। इसका मतलब ये है, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम कह रहे हैं। रोटी खिलाने का क्या मतलब है? लेकिन वहाँ जंगल के पास थे, नदी के पास थे, तो वहाँ क्या मिलेगा ऐसा खाना कि ये 20-25 हजार लोगों को खिलाएंगे? तो चेले, हम भी अगर वहाँ पर होते तो शायद वही सोचते कि भाई कैसे इतने पैसे से कहाँ से इतना रोटी मिलेगा जो खरीद के लाएं और इतना सबको खिलाएं। लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारे पास कितना है? तो कितना था? 5 रोटी और 2 मछली। और प्रभु ने प्रार्थना किया और उसी 5 रोटी और 2 मछली से उन तमाम हजारों लोगों को खिलाया, और उसके बाद 12 टोकरियां बच गई। झूठा था तो झूठा बोले जो उठा लो, तो 12 टोकरियां बची। हालेलुया। तो जब ये सब हो गया, जब खाना खिला दिए सबको, उसके बाद क्योंकि प्रभु सबके मन को जानते हैं कि मेरे पास जो आया है कोई क्यों आया है, वो इंसान नहीं है। इंसान को जो बातें कही जाती है उतना ही समझ सकते हैं हम एक दूसरे के विषय में, लेकिन प्रभु जान रहे थे कि इसमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो कुछ हमसे चाहते हैं खाने पीने के लिए, तो रोटी खा लिए, अब जाओ है अपने घर। तो प्रभु ने अपने चेलों से बोला कि एक नाव तैयार करो कि ताकि उस नाव पर जो है ना हम सब निकल पड़े। हालेलुया। अब आप देखो कि वो कौन सा समय था, तो हम आगे देखेंगे। अभी हमने सुना है रात का कौन सा पहर था, किसी ने पढ़ा है? चौथा पहर कितने बजे रात होगा? 3 से लेकर 6 के बीच का कोई समय हो सकता है। उस समय की ये बात होगी।
तो क्या कहते हैं कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। जब लोगों को विदा कर दिया उसके बाद जैसे प्रभु का नियम था कि वो प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए एकांत में जाते थे पहाड़ पे। हालेलुया। हालेलुया। तो वो प्रार्थना करने के लिए गए और उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। तो उनके चेले जो नाव पर जो चढ़े हुए थे तो ऐसा हुआ कि हवा चलने लग गया बहुत ज्यादा तेज। और जब आपको पता होगा कि जब हवा तेज चलता है तो नदियों में क्या होता है कि पानी की लहर उठती है और उसमें यदि कोई नाव है तो डगमगाने लग जाता है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। क्या हुआ? प्रभु अपना प्रार्थना वगैरह करके और दूसरे तरफ से पानी पे चलते हुए, क्योंकि नाव पर चेले थे और वो दूसरे जगह थी, तो प्रभु पानी पे चलते हुए आ रहे थे अपने चेलों के पास। हालेलुया। हालेलुया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। अब आप कल्पना कर सकते हो कि 3 बजे से लेके मान लो 4 भी हो, 3:30 भी हो, कुछ भी टाइम हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो वहाँ पर उस समय में कोई रोशनी का सोर्स तो होता नहीं था, चर्च का आविष्कार ही नहीं हुआ था, स्ट्रीट लाइट होते नहीं थे। तो अंधेरे में एक अनहोनी देख लिया लोगों ने, जैसे हमने अभी बात करी कि किसी ने कभी पानी पर किसी को चलते हुए देखा नहीं है, लेकिन उनके चेले देख रहे थे कि प्रभु पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। तो अब वो सफेद वस्त्र में होते थे तो दूर से अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? भूत है, क्योंकि ये तो असंभव है कि पानी पर कोई चले। तो उनके चेले डर के मारे चिल्लाने लग गए, घबराने लग गए कि भूत आ रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रभु ने क्या बोला? ढाढ़स बांधो, मतलब हिम्मत रखो, मैं डरो मत। हालेलुया। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आपको पता है पतरस जो था वो सबसे जोशीला था। जैसे प्रभु ने बोला, अब मान लो ऐसे समय एक जो है ना, ये साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ कि हम किसी चीज से एकदम से डर रहे हैं, डर के मारे कांप रहे हैं और पता लग जाए कि ये बहुत ही बढ़िया चीज है, तो क्या होता है कि हमारा जो डर है ना वो उत्साह में बदल जाता है और हम एक्साइटेड हो जाते हैं, ओहो मजा आ गया। तो पतरस बोला, अरे प्रभु आप हैं तो बस मुझे भी पानी पर आने दो ना, आप तो चल रहे, मुझे भी चलने दो पानी पर। उस समय उसके दिमाग में ये आया कि पानी पर मैं कैसे चल सकता हूँ, पानी पर कोई चल सकता है क्या? यह संभव नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को, अपने गुरु को देख रहा है कि पानी पर चल रहा है, तो उसको विश्वास है कि वो भी पानी पर चल सकता है, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे भी आने दो। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है कि उसने कहा आ, इसने कहा प्रभु ने बोला कि ठीक है आ जा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आप देखो पतरस भी चलने लगा। ये है विश्वास और प्रभु की समझ। हालेलुया। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब ये नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे धन्यवाद करके कहा, परमेश्वर का शुक्र है।
आप गौर करिए, अगर इतने इतने बड़े चमत्कार जो हमारा गुरु, हमारा जो परमेश्वर है, अगर वो कर रहा है, तो क्या हमें विश्वास नहीं हुआ कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं? जब उसने कुछ देर पहले देखा है चेलों ने कि ये हजारों लोगों को केवल 5 रोटी और 2 मछली में भरपेट खाना खिलाए हैं, और उसके बाद जो है उससे ज्यादा 12 टोकरियां जूठन बच गया है। ये सब देखने के बाद क्या जो के चेले हैं उनके अंदर हिम्मत नहीं आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? वही कॉन्फिडेंस यहाँ पर है कि पतरस जब देखता है ना पानी पर चलते हुए प्रभु को, तो कहता है कि मैं नहीं चलूंगा, और प्रभु कहते हैं कि आ जाओ, और वो भी चलने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो हवाओं की तरफ देखने लग जाता है ना, तो क्या होता है, डूबना शुरू हो जाता है, वो डूबने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। तब प्रभु हाथ बढ़ा के उसको बचा लेते हैं और कहते हैं कि हे आपको विश्वासी, क्या कहते हैं, तूने क्यों संदेह किया? क्या संदेह किया? जब भी हमारे जीवन में ना ऐसी परिस्थिति आती है ना, आपको याद होगा कोरोना के टाइम का, वैसी ही परिस्थिति थी जब चारों तरफ हम भी बात करते हैं, गलत पढ़े लिखे के पास जो है ना थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, बुद्धि ज्ञान होता है, लेकिन हम सबको पता है कि उस समय क्या हो रहा था। जो लोग पढ़े लिखे थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको खाली इतना पता लग गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, एक टेस्ट ने बता दिया, और कोरोना से तो शायद नहीं मरते, लेकिन छत से कूद के जान देते। क्यों? क्योंकि वो बाहर की हवा को देख रहे थे। लोग जो हवा फैला रहे थे कि अरे कोरोना से कोई बचेगा नहीं, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, उनको ये नहीं पता था जो कोरोना जो है ना एक वायरस है, और जो परमेश्वर ने हमारा शरीर जो बनाया है ना, उस शरीर में ये क्षमता है कि अगर कोई भी वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो ये शरीर अपने आप एक ऐसा सिस्टम बना देता है ना कि वो जितना वायरस है ना उस सबको निकाल के बाहर फेंक देता है, बिना किसी दवाई के। कोई दवाई की जरूरत नहीं है, ये मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। हमारा शरीर का जो इम्यूनो सिस्टम है उसमें ये खूबी है कि वो वायरस से लड़ सकता है और उसको बाहर निकाल फेंक सकता है, जैसे हमारे फौज करते हैं। जब हमारे दुश्मन देश अटैक करता है तो क्या करते हैं, वो उनको मार के भगाते हैं ना, उसको जवाब देते हैं ना, भैया अगर राइफल से लड़ने आया है तो ये भी देते हैं राइफल से जवाब, मशीन गन से लड़ने आया तो मशीन गन से जवाब देते हैं, तोप से लड़ने आया तो तोप से। आजकल ड्रोन का जमाना है तो ड्रोन से लड़ते हैं, तो इनके पास भी ड्रोन है, तो जवाब देके उसको भगाते हैं ना। ये सिस्टम हमारे देश में है ना, बना हुआ है ना, हर एक देश में बना हुआ है ना। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे शरीर में बना रखा है पहले से ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, बाहर के हवा को देख करके उसको भी भूल गए, अपनी शिक्षा को भी भूल गए, और क्या हुआ, जो जिंदा रहने वाले थे वो जान देते थे। लेकिन हम लोग उस समय भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो भी सेवा का मौका मिला, मरीजों के साथ हम लोग थे। आप सोचो, लोग कहते थे थूक से फैलता है, और वहां जो है थूक ही फेंके जाते थे, वहां पे खाना पेशाब सब कुछ फेंके जाते थे। अब वहां पर मैं और मेरे कुछ साथी थे जो दिन रात उनकी सेवा करते थे। मैं तो खैर थोड़ा कम जाता था समय समय पर, लेकिन मेरे साथी सब थे, और जिनको पहले दिन जब मैं लेके आ रहा था मुझे खुद पता नहीं था कि मैं इनको कहाँ लेके जा रहा हूँ। एक मालिक का फोन कॉल आया और मैं उसको लेकर के चल पड़ा, और रास्ते में मैं अपने आप ही बात कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है। अब इन लोगों ने जैसे सुना, दो बंदे को मैं लेके आ रहा था, उनके जो है मतलब डर के मारे वो थर-थर कांप रहे थे पीछे। जब मैं महसूस करने लग गया कि ये तो डर के मारे थर-थर कांप रहे, तो फिर मैंने मोटरसाइकिल रोकी
और फिर मैंने उन दोनों को उतारा और मैंने उनको समझाया, मैंने उनको कहा तुम लोग बिल्कुल हिम्मत करो, तुम्हारे एक बाल जो है ना शरीर के, वो भी उधर के उधर नहीं होंगे। और अगर हम मर भी गए ना तो अमर होके कौन आया, सबको देखने की मरना ही है। एक अच्छा काम करके हम जाएंगे संसार से, वो परमेश्वर भी हमारा स्वागत करेंगे कि हमने ऐसे आपातकाल में अपने जान की परवाह, अपने बाल बच्चों की परवाह किए बिना इतने लोगों की जान बचाने के लिए जा रहे हैं हम। अगर हमें ये मौका मिला है तो धन्य है हम, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है। और आपको पता है न वहाँ खाने का ठीक था, न पीने का ठीक था, और ट्रांसपोर्टेशन के सारे साधन, बस और सेले के तमाम चीजें बंद हो चुकी थी। तो वो अपने जहाँ कमरा था वहां से आते जाते भी कैसे, न सोने का कोई ठीक था। 3 कंपनियां थी जिनके अलग अलग ड्यूटी थे, किसी का लाइट वगैरह का मेंटेनेंस था, किसी का जो लिफ्ट के मेंटेनेंस थे। वो सारे कंपनियां भाग गई डर के मारे, कोई पहले दिन कोई दूसरे दिन, सब भाग गए और हम ही लोग रह गए थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी वो सब बंदे वैसे के वैसे हैं और भला चल रहा है। तो परमेश्वर ने जो मेरे जुबान से कहलवाया उसका मान रखा। जो हमने उन सब से वादा किया वो सब परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो गैर विश्वासी हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने वादा किया वो पूरा किया, सलामत रखा उन सबको। 6 महीना ड्यूटी लगी थी सबकी, 1-2 दिन नहीं, 6 महीना। बाद में 2 बंदे को और हमने ड्यूटी पर लगाया, 4 बंदे थे, 2 दिन में 2 रात में। और एक बंदे को लगा रखे थे कि मोटरसाइकिल लेके, जैसे शाम वाले को जो है ना लेके आओ, और जो दिन से कर रहा है ड्यूटी उसको लेके वापस आओ। तो आप सोचो, वो भी 2 टाइम आता था, वो भी सही सलामत है। प्रभु ने सबको बहुत अच्छे से रखा हुआ है और आज भी वो सारे बंदे अपने साथ काम कर रहे हैं। ये विश्वास की बात है। बहुत से लोग हैं जो विश्वास के कारण ही जिंदा रहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो अविश्वास के कारण नाश हो जाते हैं। हम बचपन से लेके कहते हैं कि परमेश्वर जो है ना सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है। क्या हम कभी ये सवाल पूछते हैं अपने आप से, जो हम जिसको देख रहे हैं, जिसको हम खुदा मान के बैठे हुए हैं, क्या वो सर्वशक्तिमान है? क्या वो हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या देते हैं? क्या जवाब? क्या नहीं देते हैं हमारे खुदा जवाब? क्या हमारे यीशु मसीह जवाब नहीं देते हैं? क्या हम जो प्रार्थना करते हैं तो क्या वो उत्तर नहीं देते हैं? क्या तो क्या शक्ति दिखती नहीं है? क्या शक्ति कब दिखेगा? खाली हम पोते की तरह रटते रहेंगे उससे शक्ति दिखेगा? कि हम यदि परेशानी में हैं और हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु ने क्या किया? दर्द है तो दर्द गायब। कोई मरा हुआ मुर्दा है और हमने उसके लिए प्रार्थना किया, वो जी के उठ गया। ये कहानी नहीं है, ये हर दिन होता है। जैसे प्रभु ने उस समय जिलाया था मुर्दों को, उस समय आज भी जीते हैं मुर्दे। जब अस्पताल से कैंसर के लास्ट स्टेज के मरीज, जब डॉक्टर कहते हैं कि ले जाओ इसको घर पर, अब जो है ये 2-4-10 दिन के हैं या 1 महीने के हैं, इनकी जो सेवा करना है रखो, अपने लोगों के बीच में रखो। उस समय जब सारी आशाएं खत्म हो जाती है और जिसने भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया है, उसका कैंसर भी खत्म हो गया और कहाँ गया पता नहीं। यह प्रभु की सामर्थ्य है। ये हमारे जुबान से कहने से नहीं होता, ये सामर्थ्य दिखता है। लेकिन ये होता कब है? धर्मी जन विश्वास कारण जीवित है, ये वचन। और अभी भी हमने वही करा। प्रभु क्या कर रहे हैं? हे अर्थ विश्वासी, तुमने संकेत क्यों किया? जब तक पतरस प्रभु की तरफ देख रहा था, तब तक जो है ना वो पानी पे चल रहा था आराम से, जो कि असंभव है, लेकिन फिर भी वो संभव हो रहा था।
लेकिन जैसे ही वो हवा जो चल रहा है चारों तरफ, वो हवा की तरफ उसका ध्यान गया, वैसे ही वो डूबने लग गया। लेकिन फिर भी चूंकि उसने प्रभु पर विश्वास किया है, चाहे उसका विश्वास थोड़ा सा ही रहा हो, चाहे आधा ही रहा हो, चाहे कच्चा ही रहा हो, लेकिन विश्वास तो किया था उसने। प्रभु के पीछे तो चल रहा था, तो प्रभु ने डूबने नहीं दिया उसको। हाथ बढ़ा के प्रभु ने उसको क्या किया? बचा लिया, और खुद भी पानी पे चल रहा था, और उसको भी पानी पे चला के नाव पे लेके गया। हालेलुया। दूसरे जगह भी हमने देखा था ना कि जब नाव पे प्रभु झपकी लेने लग गए और उनके चेले जो थे, और जब तूफान आंधी बारिश आ गई और नाव जब डगमग खाने लग गया, जब लगा कि अब बचेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, सब डूब जाएंगे, तो चेले पुकारने लगे, हे प्रभु हमें बचा ले, हम नाश हो जाते हैं, बचा ले प्रभु, हमें नाश हो रहे हैं हम। प्रभु की आंख खोली और प्रभु ने आंधी को डांटा, शांत हो जा, और आंधी तूफान सब शांत हो गया। तो कौन सी आंधी है? तो ये बाहरी आंधी भी हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन में जो आंतरिक जो आंधी चल रहा है ना, वो आंधी भी उसी में आता है। जो हमारा आत्मिक आंधी है वो भी उसी में आता है। वो हर एक आंधी को शांत कर सकते हैं, हर एक तूफान को वो डांट सकते हैं, और उनके कहने से ही सारी चीजें चलती है। इसीलिए वो डांटते हैं तो सब उनकी आज्ञा को मानते हैं, पेड़ पौधे तक भी उनकी आज्ञा को मानते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब वो अंजीर के पेड़ के पास जब गए फल की आशा से, और देखा कि इसमें फल नहीं है, क्या उनको पता नहीं था कि अभी फल का मौसम नहीं है तो फल नहीं होगा उसमें? वो दिखाना चाहते थे कि पेड़ पौधे भी मेरी आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि मैंने ही सबको बनाया है, मेरे ही शब्दों से बना है। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उन्होंने जुबान से ही तो बोला कि हर एक प्रकार के फल देने वाले पेड़ पौधे बन जाएं, जिसमें बीज होते हैं, जो छोटे पेड़ हैं, वो सारे के सारे बन जाएं, और सब बन गया। उन्होंने हाथ से नहीं बनाया। आकाश और पृथ्वी के बीच अंतर हो जाए, और हो गया। जल और सूखी भूमि अलग हो जाए तो समुद्र अलग हो गया, और सूखी धरती जो है वो अलग हो गया। सिर्फ एक मनुष्य को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, क्योंकि मनुष्य को उन्होंने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर का स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुसार हमें बनाया है प्रभु ने अपने हाथों से, और अपना ही सांस अपने मुंह से फूंक करके हमारे मुंह में वो सांस दिया, और तब हम जिंदा हुए। हालेलुया। तो वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा वो प्रेम करते हैं। और चाहे उसको कोई जानता है नहीं जानता है, मानता है नहीं मानता है, वो सबसे प्रेम करते हैं। अगर वो आज अगर बैर करने लग जाए तो कोई बच नहीं पाएगा धरती पर। एक पल में सब नाश हो जाएगा। आप पर हो तमाम जो पुराने नियम में जब हम जाते हैं, राजाओं की किताब पढ़ लो, शमूएल की किताब पढ़ लो, न्यायों की किताब पढ़ लो, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु ने अपने लोगों को जो खड़ा किया, और उन लोगों के जरिए जिन देशों को भी खत्म किया, जहां के लोगों को खत्म किया, वहां के देवी देवता तक को भी दंड दिया, और उनको भी उखाड़ के आग में झोंक दिया, खत्म कर दिया। ऐसा है वो परमेश्वर, इसका नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। खाली ये नहीं है कि जैसे उसने बोला हुआ है, जो भी तुझसे प्रेम करेगा, वो अपने लोगों के लिए बोला है। ऐसे ही हम नहीं कहते हैं कि हम आशीष के बारिश हैं। प्रभु ने ये वरदान दिया है कि जो भी तुझसे प्रेम रखेगा, मैं उसको आशीष दूंगा, और जो भी तुमसे बैर करेगा, उसके नाती पोते तक से मैं बदला लूंगा। ये परमेश्वर का वाचा है अपने लोगों के साथ। उसी वाचा के साथ हम जी रहे हैं, और हम देखते हैं, महसूस करते हैं उन तमाम चीजों को, तमाम आशीषों को, तमाम श्रापों को भी हम देखते हैं।
कि वो कैसे काम करता है। हालेलुया। ये प्रसंग जो है ये हमें जीवन जीना सिखाता है कि हमारा जीवन वास्तव में कैसा होना चाहिए। अगर परमेश्वर केंद्रित जीवन हम जीते हैं, यानी कि हमारा जो ये नजर है वो परमेश्वर के ऊपर केंद्रित है, तो हमारे आसपास में, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में चाहे कैसा भी तूफान चले, कोरोना नहीं, मैं कह रहा हूं कोरोना का बाप आ जाए, लिखा है ना भजन संहिता के अंदर, अगर जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी जिसने परमेश्वर को अपना सहारा मान लिया है। हालेलुया। ये हर समय हम देखते हैं, ये हम ऐसा नहीं है, देखते भी हैं इसको। इसीलिए परमेश्वर ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार लोगों के द्वारा जाहिर करते हैं कि ताकि जैसे प्रभु ने बोला कि तुम मेरे बातों को छोड़ दो, मेरे काम को देखकर तो कम से कम विश्वास करो, बोला है ना। काम से ही तो जाहिर होते हैं ना। अगर हम चाहे मुंह से कितना भी डींग हाके, वो सच भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, लेकिन यदि किसी को हम भोजन दे रहे हैं, कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, किसी को हम हाथ पकड़ के उठा रहे हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं, एक कर्म कर रहे हैं ना। प्रभु ने तो यही बोला है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। बातें तो सभी करते हैं, अजी ऐसे हो गया था जी, ऐसे उस युग में ऐसे हो गया था जी, इस युग में ऐसे हो गया था जी। परमेश्वर क्या एक ही युग में रहते हैं क्या? यहाँ प्रभु क्या कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर कभी बदलते नहीं, कभी भी नहीं बदलते और न बदलेंगे कभी। उनका जो स्वभाव है वो आज से हजारों साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और आज के हजारों साल बाद भी वैसा ही रहेगा। कभी वो बदलते नहीं है। मनुष्य का स्वभाव बदलता है, मनुष्य के चाल चलन बदलते हैं, मनुष्य के मुद्रण बदलते हैं, संसार बदलता है, संसार के जो भौतिक चीजें हैं वो बदलता है। आज यहाँ पर ये जो है एक अच्छा सा घर है, लेकिन कुछ समय पहले नहीं था, एक टूटी हुई झोपड़ी सी घर थी। उससे भी पहले जाएं तो यहाँ कुछ टूटे हुए दीवार के जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए जाते हैं, वैसे कुछ अवशेष पाए जाते थे। मतलब क्या है? और ये घर जो बना है, क्या हम जानते हैं कब तक ये घर है? कोई नहीं जानता है। हो सकता है इसके बाद इससे भी और बहुत बढ़िया घर बने, या हो सकता है कि ये सब खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर तब भी रहेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य भी तब भी रहेगी। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमेशा से ये होते आया है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इतना जो भयानक समुद्र है, उस समुद्र के बीच में कोई ऐसा रास्ता बन सकता है जिसके ऊपर से लोग सूखते सूखते जा सकते हैं? ऐसा हो सकता है? आज मैं कह रहा हूँ इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, उसके बाद भी अगर ये कोई करना चाहे तो पता नहीं कितने साल लगेंगे और कब होंगे नहीं होंगे, क्या होंगे पता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कितना समय लिया था? जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो उसने कितने दिन में प्रभु ने वो लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया था? क्या कभी आपने सुना है कि 40 साल तक किसी के जूते चप्पल नहीं टूटे? कभी सुना है? ऐसा होता है? कोई ऐसा जूता चप्पल बना है जो 40 साल तक नहीं टूटे? ऐसा कोई कपड़ा बना है जो 40 साल तक मैले नहीं हो, गंदे नहीं हो?
लेकिन क्या प्रभु ने ऐसा किया नहीं था? जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो जब प्रभु अपने प्रजा को मिस्र से अपने वायदे के देश में लेके जा रहे थे, जैसा लिखा है वचन में कि 40 साल तक इस्राएलियों के कपड़े मैले नहीं हुए, उनके जूते चप्पल नहीं टूटे, और प्रभु जब तक वो वायदे के देश में कदम नहीं रख दिया तब तक आसमान से हर दिन उनके लिए खाना बरसता था। हालेलुया। क्या ये सब शक्तिमान होने का प्रमाण नहीं है क्या? हालेलुया। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, संसार में चाहे जैसा भी आंधी चले, जैसा भी तूफान चले, ये सब होना है, ये निश्चित है, क्योंकि संसार का अंत जो है ना नजदीक आ गया है। इसीलिए आप देखो कितने पाप, कितने अधर्म, कितने बुराइयां हम देखते हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। लोग एक मिसाल देते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, माँ जो है ना चाहे लाख तकलीफ उठा के लिए अपने बच्चे को पाले भी जरूर, है ना। इसमें भी हम देखते हैं ना जो हाजिरा किस तरह से अपने बच्चे को पालती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारे सुबोध भाई साहब हैं, ये विवेक जी हैं, विपुल जी हैं, ये सब जानते हैं कि किस तरह से एक माँ ने अपने 2 बच्चे को गला दबा के मार दिया। हालेलुया। क्या कभी किसी ने सोचा था क्या? ऐसा होता था क्या पहले? हम लोग तो अपने बाप दादों से नहीं सुने हैं। कहते हैं कि माँ ममता की देवी होती है, कहते हैं ना, उससे ज्यादा प्रेम करने वाला संसार में कोई नहीं। लेकिन आज का स्थिति ऐसा हो गया, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। हम सब इसी संसार में हैं और हम देखते हैं कि किस तरह के समाचार भरे पड़े हैं। आज सारा नैतिकता खत्म हो गया है, सिर्फ बुराई, बुराई और बुराई, अधर्म, अधर्म और अधर्म। दूर दूर तक धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हम बड़े धर्म कर रहे हैं, हम फला जगह जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम उसके संगति में जा रहे हैं, हम उसके संगति में जा रहे हैं। लेकिन काम क्या है? काम क्या है? मान लो हम मुंह से कहते हैं कि हम बड़े विश्वास करते हैं, बड़े विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्म जो है ना बिना विश्वास के भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो वही करुणा का फिर जिक्र करता हूँ क्योंकि अभी ताजा है। कितने लोग ऐसे थे जो अपने घरों को गिरवी रख के, अपने सोने चांदी को गिरवी रख के भूखों को खाना खिला रहे थे, हर दिन उनकी मदद कर रहे थे, है ना। जरूरी तो नहीं है कि वो जो है सब के सब बहुत परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास ही रखते थे, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कोई एक आध जो है ना विश्वास भी रखता हो, लेकिन ज्यादातर लोग विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन उनका जो काम जो था वो काम कैसा था? जो परमेश्वर के लोगों जैसा ही तो काम कर रहा था। जो काम परमेश्वर के डरबइयों को, जो काम परमेश्वर के लोगों को करना चाहिए, जो जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो जैसा काम करना चाहिए उसको, वही काम वो कर रहा था। तो चाहे उसके अंदर विश्वास है चाहे नहीं है, लेकिन उसका जो कर्म है ना वो उसके विश्वास को सिद्ध कर रहा है। लेकिन मान लो हम खूब विश्वास करते हैं लेकिन हम काम जो है सारे उल्टे ही कर रहे हैं, अच्छा काम कोई करते ही नहीं है। हम कहते हैं कि अरे हम तो बड़े धर्म के हैं, बड़े ये हैं वो हैं, लेकिन हमारे सामने अगर कोई भूखा आ जाए तो हम उसको एक रोटी नहीं खाने को देते हैं, उसके ऊपर हमारा दया नहीं आता है उसके ऊपर, उसको देख के। तो ये कौन सा विश्वास हुआ? क्या ये विश्वास है? क्या ये विश्वास इसलिए नहीं है कि हम विश्वास मुंह से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम जो है, हमारा जो कर्म है, उस कर्म के द्वारा वो विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर भी वही हो रहा है।
प्रभु ने वो ये दो हमने जो जिक्र किए हैं, ये क्या है? प्रभु ने काम के द्वारा ही तो दिखाया ना। क्या 5 रोटी और 2 मछली में कोई 1000 लोगों को खाना खिला सकता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो पानी पर चलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये काम के द्वारा विश्वास सिद्ध हो रहा था वहां पर। ऐसे ही हमारे जीवन में भी काम के द्वारा ही विश्वास को सिद्ध होना, साबित होना। हम जैसा काम करेंगे, जैसा काम करते हैं, वो परमेश्वर देखते हैं और उसी के अनुसार हमारा जीवन बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस तमाम वचन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन हम सबके जीवन में प्रभाव लाएगा, हम सबके जीवन में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।